जो भी गरीब महिला ग्रुप लोन और समूह लोन से है परेशान, उनका लोन हो सकता है बहुत ही आसानी से माफ। आज हमारे साथ मौजूद है माइक्रो फाइनेंस के पूर्व ब्रांच मैनेजर, और चलिए इनसे बातचीत करते हैं और इन्हीं से आप सभी को पूरी जानकारी देते हैं कि आखिरकार कैसे गरीब लोगों को लोन की वजह से प्रताड़ित किया जाता है, उनके घर में रातों को घुसा जाता है और उनका सामान को तोड़फोड़ किया जाता है, गैस सिलेंडर उठाने का धमकी दिया जाता है, पुलिस का धमकी दिया जाता है और काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर और काफ़ी ज़्यादा परेशान किया जाता है गरीब महिलाओं को। और जब गरीब महिला लोन देने में असमर्थ होती है तब ये सारी घटनाएं होती है। तो कैसे वो गरीब महिला का लोन हो सकता है माफ, चलिए सर से पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए, नमस्कार सर। जी नमस्कार, और साथ में आपके तमाम दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई हो कि आप इस वीडियो को देख रहे हैं जी। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं शायद आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं और बहुत ही काम का वीडियो आप देख रहे हैं। जी सर, थैंक यू सो मच कि आप अपना मूल्यवान समय निकाले और हमारे पास आए इंटरव्यू देने के लिए। मोस्टली हम गरीब महिलाओं को जो देखते हैं, हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं या मोहल्ला में देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा परेशान रहती है समूह लोन से। उनको मंथली जाके भरना पड़ता है या नहीं भर पाती है, हस्बैंड बाहर में रहते नहीं भर पाती है तो काफ़ी ज़्यादा धमकी दिया जाता है। रातों को 10-11 बजे तक महिला अकेले रहती है आंगन में और उनके आंगन में काफ़ी लोग आकर के बैठ जाते हैं, सामान निकालने लगते हैं, घर से तोड़ फोड़ करना शुरू कर देते हैं। सर, ये कहाँ तक सही है सर? जी बिल्कुल, ये सवाल आप बिल्कुल सही किए हैं और हर जगह की समस्या है जी। हमारे पूरे बिहार की समस्या है, घर घर की समस्या है। आप लोग देखते होंगे, हर कोई अपने आस पड़ोस में देखते होंगे ग्रुप लोन चलता है, 10 गो महिला 15 गो महिला को इकट्ठा करके और 20-30 हज़ार करके लोन दिया जाता है। वही लोन के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और थोड़ा देखिए हम अपने बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि आप लोग कहिएगा कि ये जो बता रहा है इसके बातों पे क्यों हम विश्वास करें। तो देखिए, चूंकि मैं माइक्रो फाइनेंस में काम कर चुका हूं, मुझे काफ़ी अच्छा अनुभव है। मैं ब्रांच मैनेजर के पोस्ट पे भी काम कर चुका हूं, 7.5 साल का एक्सपीरियंस है। और कहीं न कहीं मैं माइक्रो फाइनेंस कंपनी को रिजाइन कर दिया, इसलिए क्योंकि सीनियर लोग जो है खास करके बहुत ज़्यादा जो है जूनियर के साथ गलत व्यवहार करता है, परेशान करता है, इसीलिए मुझे कहीं न कहीं लास्ट में जो है छोड़ना पड़ा। और मैं जिस दिन कंपनी रिजाइन किया उसी दिन से मैंने ठान लिया कि ये जो कंपनी की काली सच्चाई है उसको लोगों के सामने बताना है और वो बताने के लिए हमें सोशल मीडिया का सहारा लेना पड़ेगा। लगातार जो है उस दिन से मैं ग्रुप लोन पे बात कर रहा हूँ, एक एक चीज़ों की जानकारी आपको दे रहा हूँ। और सबसे बड़ी चीज़ें बता दूं कि आप इससे पहले कई वीडियो मेरा देखे होंगे, काफ़ी मिलियन में गया है। जी, और कहीं न कहीं लोगों को सच्चाई लगा इन वीडियो में, लोगों को अच्छा लगा, लोगों को नॉलेज आया वीडियो से, इसीलिए लोगों ने भर के वीडियो को शेयर भी किया। उस व्यूज से ये पता चलता है कि लोग कितने परेशान है ग्रुप लोन से, समूह लोन जो लेते हैं गांव मोहल्ला में, कितना परेशान है। और 7 मिलियन लगभग वो वीडियो चला गया, 7 मिलियन टोटल व्यूज गया है। और इस व्यूज से ये पता चल रहा है कि हमारे बिहार में गाँव समाज के लोग कितना परेशान है। बिल्कुल। और देखिए, महिलाएं लोग चूंकि समझेंगे नहीं, हम इसलिए डिटेल से बता देते हैं। 7 मिलियन का मतलब 70 लाख। 70 लाख लोगों ने उस वीडियो को अभी तक देख लिया है। और आश्चर्य की बात है कि 52-53 हजार शेयर हो गया है वो वीडियो। जी, तो इसी से पता चलता है कि कहीं न कहीं ग्रुप लोन, समूह लोन को लेकर आज लोग हमारे बिहार में बहुत ही ज्यादा परेशान है। और परेशान होने का मेन वजह ये है कि इन चीज़ों पर कोई बात नहीं करता है, इसके बारे में कोई जानकारी सही से नहीं देता है। जिस तरह से आप देखे होंगे कि आजकल लगातार वीडियो जो है देखने को मिलता है कि यहाँ पर लोन के चलते खुदकुशी कर लिया, वहाँ बहुत ज्यादा किसान झूल जाता है फंदे में। जी, बहुत जगह, खास करके तो ये ग्रुप लोन जब से आया है ना, पहले चलिए ठीक है बैंक से बड़ा लोन दिया जाता, KCC लोन ये वो दिया जाता था, उसमें ये झोल नहीं था।
था इतना, लेकिन जब से ये हमारे बिहार में समूह लोन वाला ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी आई है, इससे सर बहुत ज्यादा महिलाओं को प्रताड़ित, दैट मीन्स जब आंगन में लोग जाकर के बैठते हैं और सुने बहुत सारा घटना भी सामने आ रहा है, महिला के साथ गलत किया जा रहा है, दुष्कर्म हो रहा है इस लोन के वजह से। आते हैं लोन लेने के लिए 11-12 बजे तक लोग बैठे हुए रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और अकेली महिला घर में एक लोन, इस एक ग्रुप लोन के कारण जो है ना कई तरह की घटनाएं देखने को मिलता है। एक और सवाल है, जैसे कि तोड़फोड़ करना और पुलिस को कॉल करना, वकील बुलाना, फिर सामान को बाहर निकाल के फेंकना, ये कहाँ तक सही है सर? क्या ये अधिकार है उन लोगों का? सामान लेकर के चले जाते, गैस सिलेंडर लेकर के चले जाते हैं। जी, ये देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीजें यही है कि जिस तरह से ये लोग फाइनेंस कर्मी एक नहीं, जब कहीं पे लोन फंसेगा, सबसे पहले तो हम बात कर ले। देखिए लोन कहाँ पे फंसता है, जिस भी कस्टमर का लोन ओडी में जाता है, उसका किस्त नहीं आ रहा है, फंसता है, तो उसमें कहीं ना कहीं 100% हम कह रहे हैं, 100 नहीं तो 99% तो जरूर वो स्टाफ की गलती से होता है। वो फाइनेंस कर्मी जो जितने भी उसका कर्मचारी होता है, चाहे ब्रांच मैनेजर हो, एरिया मैनेजर हो, चूंकि देखिए लोन आप जिसको भी दे रहे हैं, कंपनी का रूल है कि आप एक एक चीज का वेरिफिकेशन करके लोन दीजिए। आप जिसको लोन दे रहे हैं उसके घर पे जाइए, घर पे आप एक एक चीज का मुआयना कीजिए कि इसके ये नियम है सर, एकदम नियम है लिखित में। ये हम लोग खुद हम किए हुए हैं। ये स्टार्टिंग में जब, हालांकि बाद में तो हम, मेरा प्रमोशन हुआ तो ब्रांच मैनेजर में थे, जब शुरुआती में हम ज्वाइन किए थे कंपनी तो फील्ड में मैं भी काम कर रहा था, तो मैं एक एक चीजें, वो फॉर्म जो होता है लोन पास होने से पहले, लोन एप्लीकेशन फॉर्म जो भरा जाता है, उस फॉर्म में एकदम से सारा डेटा रहता है कि आप जो लोन ले रहे हैं, जो कस्टमर है, उसके घर में क्या क्या सामान है, ये चीज भी भरना है। हाँ, हर एक चीज फिलअप करना है उसमें। आपके घर में गोदरेज है, पलंग है, कुर्सी है, पंखा है, 4 व्हीलर है, 2 व्हीलर है, आपके घर में गैस सिलेंडर है, चूल्हा है, आपके घर में कमाने वाला है या नहीं है, आपके घर में कितने मेंबर है, एक एक चीज भरा जाता है सर। लेकिन बहुत बार तो ऐसा देखे जो घर में खाने को खाना तक नहीं होता है, ऊपर में छज्जा नहीं रहता है रहने के लिए, घर में कोई सामान नहीं है, हस्बैंड नहीं है उनके, तब भी उनको कैसे लोन दिया जाता है सर? यही चीजें है, यही चीज समझना है। देखिए यहाँ पे ना गलती यही पे करता है वो लोग, स्टाफ, फाइनेंस कर्मी, वो अपने टारगेट पुराने के चक्कर में, क्योंकि देखिए इन लोगों को सैलरी के अलावा इंसेंटिव मिलता है, इंसेंटिव लेने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देते हैं, उसके बाद परेशान करते हैं। इंसेंटिव के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को लोन देते हैं। और देखिए फील्ड स्टाफ का भी हम 100% गलती नहीं दे सकते हैं, क्योंकि खास करके जो ऊपर लेवल का, सीनियर लेवल का जो कर्मचारी होता है, एरिया मैनेजर, डिविजनल मैनेजर, वो लोग फील्ड स्टाफ को इतना प्रेशर देता है, जहां पे कंपनी का टारगेट है, रियल टारगेट, हम लोगों को मेल आता था पर मंथ का सीधा हेड ऑफिस से कि इस मंथ का इतना टारगेट है, इस मंथ का इतना टारगेट है। हाँ। हम लोग को एक महीना का कितना टारगेट रहता है? एक महीना का मैक्सिमम 50 टारगेट होता है एक स्टाफ का। जी, एक ब्रांच में जो है 4-5 स्टाफ होता है, फील्ड स्टाफ, और एक स्टाफ पर मैक्सिमम 50 टारगेट होता है, 50 कस्टमर को लोन देना है। लेकिन ये सीनियर लोग अपना फायदा के लिए, मोटा रकम कमाने के लिए प्रेशर देगा कि तुमको 100 कस्टमर को बांटना है, 150 कस्टमर को बांटना है, और इतना प्रेशर देगा कि स्टाफ भी जो है प्रेशर में जाके जहां तहां, कौन देखता है कंपनी का क्या नियम है, कौन घर में देखता है क्या है नहीं है, कुछ भी नहीं, कंपनी के सारे नियमों को धज्जी उड़ाकर जो है आंख बंद करके लोन दे देता है। और जब ऐसे लोगों को लोन दे देता है और वो लोन देने में असमर्थ है, जब भाई आपका काम है जांच करना, आप जांच किए ही नहीं, उसके घर में कमाने वाला कोई है ये नहीं है, सिर्फ खाने वाला बच्चा है, 4-5 महिलाएं हैं, और उसके घर में एक पैसा का कहीं से इनकम नहीं है, तो कहाँ से भर पाएगा? वहाँ तो आपका गलती है, आप दिए तो आप भुगतिए। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो वैसे ही गरीब लोगों को, महिलाओं को ये लोग जाके डराएगा, धमकाएगा, पुलिस का धमकी दिया जाता है, पुलिस का धमकी तरह से धमकाएगा, जबकि ये बिल्कुल ही गलत है।
इस तरह से जो ये लोग गुंडागर्दी करता है ये बिल्कुल ही गलत है। बहुत बार तो हाथ भी उठाया जाता है। पुलिस तो इस देखिए इस मैटर में पुलिस क्यों फोन करेगी लेना देना ही नहीं है, कोई लेना देना। पुलिस ये केस भी नहीं लेगा और गरीब लोग डर जाते हैं और अपना सामान घर से निकाल कर यहाँ तक देखिए या तो सुसाइड कर लेते हैं। एक चीज आप देखिए, खास करके लोगों को जानकारी नहीं रहता, इसलिए बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। खास करके महिलाएं बहुत ज्यादा डर जाते हैं जिस तरह से ये लोग गुंडागर्दी करता है। स्टाफ 4-4 गो जाके घर पे डराएगा धमकाएगा। तो हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, जितने भी लोग लोन चला रहे हैं आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं कि इसमें जो है ना, देखिए पहली बात तो है कंपनी के तरफ से तो केस भी नहीं लिया जा सकता है, लेगा ही नहीं। पुलिस केस फाइल ही नहीं कर सकता है। आज तक सुने भी नहीं होंगे शायद आपकी कोई लोन के लिए किसी के ऊपर केस हो गया है। लोग यहाँ पे बेवजह डर जाते क्योंकि उन्हें नॉलेज नहीं होता, उन्हें जानकारी अच्छी तरीके से नहीं होता और वो डर जाते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं या गलत कदम उठा लेते हैं। बिल्कुल 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 बेवजह। ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना। ये जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, हाँ बिल्कुल आप लोगों को नहीं डरना है। ये स्टाफ लोग ही जो है खुद जो है फ्रॉड, एक तरह से फ्रॉड गिरी करके कहेगा हम पुलिस है तो हम वकील है, आपके ऊपर लीगल नोटिस गया, व्हाट्सएप पे झूठ मूठ का कुछ लेटर भेज देगा, कहेगा ये है वो है, मतलब इतना डरा देगा ना। और इसी डर के कारण बहुत जगह सुने होंगे घटनाएं हो जाती है, महिलाएं अपने आप को खत्म कर लेती है। ये थैंक यू सो मच सर, आप इतना जानकारी दिए। लेकिन जितने भी ऑडियंस यहाँ पे देख रहे हैं हमारा वीडियो, वो वेट कर रहे होंगे कि सर जितनी भी महिलाएं लोन लेती है, अगर वो लोन देने में असमर्थ हो रही है, लोन नहीं दे पा रही है, तो वो लोन को कैसे माफ करवा सकती है? बिल्कुल हाँ, शुरुआत में ही आपने सबका सवाल एकदम ये आप लोग अगर सोच रहे होंगे क्या सही है गलत है, तो बिल्कुल ये सही बात है। लोन माफ भी होता है हाँ एकदम होता है। माफ ऐसे होता है, देखिए एक तो यहाँ पे पहली गलती है कि स्टाफ अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में वैसे लोगों को लोन दे दिया जो कहीं से वो भर ही नहीं सकता है किस्त। वो एक मतलब एक टाइम का खाना खाने के लिए वो सोच सकता है, मतलब वो उसको सोचना पड़ता है। तो 1500-2000 का किस्त वो कहाँ से भरेगा, कहाँ से भरेगा? तो ये चीजें हैं। तो आप लोग जो भी इस तरह का कस्टमर होता है, लोग होता है जो नहीं भर पा रहा है, तो होता क्या है कि देखिए 3 महीना तक अगर किस्त नहीं जमा हुआ उसका, तो एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। एनपीए का मतलब हुआ कि कंपनी का जो अमाउंट है, जो लोन दिया गया है, उस लोन से, उस अमाउंट से कंपनी को कोई फायदा नहीं हो रहा है, वो पैसा जैसे का तैसा उसका पड़ा हुआ है, तो इसलिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहा जाता है। दूसरी बात है कि जब कोई ऐसा कस्टमर 1 साल तक रेगुलर किस्त नहीं भर पाया, 1 साल, हाँ 1 साल तक कोई ऑप्शन उसके पास नहीं है, तो कंपनी उसके लोन को जो है ना ऑटोमेटिक हटा देता है। मतलब अगर 1 साल तक कोई नहीं भर पाया लोन तो ऑटोमेटिक हट जाएगा एकदम। हाँ 1 साल बाद उनके पास नहीं आएगा लोन का कुछ, नहीं आएगा क्योंकि कंपनी अपने लिस्ट से ही हटा देती है। लेकिन 1 साल तक तो वो टॉर्चर होते, 1 साल तक जो है तमाम तरह का इसी तरह से धमकियां देगा, प्रयास करेगा कि किसी तरह जो है इसका गाय भैंस बकरी बेच के हो, इसका घर का सामान बेच के हो, लोन मेरा पैसा जो है रिकवर हो जाए, तमाम तरह का कोशिश करेगा। लेकिन भैया जिसके घर में एक टाइम का खाना खाने के लिए सोचना पड़ता है, जिसके घर में एक कुर्सी चेयर भी बैठने के लिए नहीं है, तो आप बेचिएगा क्या? पहला तो गलती है कि आप आंख बंद करके ऐसे लोगों को लोन दे दिए। उसके घर में एक ऐसा भी सामान नहीं है कि जिसको बेच के आपका एक किस्त भी निकल जाए। वही चीज है ना, यहाँ पे मतलब मेन है स्टाफ का गलती होता है। मतलब जबरदस्ती लोन देते हैं, गरीबों को उतना पता नहीं रहता, वो लोन ले लेते हैं क्योंकि उनके पास खाने को खाना नहीं होता, सोचते हैं थोड़ा पैसा वैसा मिल जाए तो चलो हो जाएगा, उसके बाद जबरदस्ती परेशान करना शुरू कर देते हैं। मोस्टली यहाँ पे मुद्दा था लोन माफ कैसे होगा, तो अगर साल भर तक लोन नहीं भर, हाँ 1 साल तक अगर रेगुलर कोई किस्त नहीं भर पाया लोन का, तो उसका लोन जो है मतलब कि हम खास करके माइक्रो फाइनेंस
फाइनेंस लोन, ग्रुप लोन का जी, बात जी, कर रहे हैं। देखिए हाँ। ये हालांकि पर्सनल लोन में भी ये इस तरह का होता है, लेकिन लोन, हाँ अभी हम लेकिन ग्रुप लोन का बात कर रहे हैं। 1 साल के बाद जो है ना, कंपनी खुद ही लोन को खत्म कर देती है, उस कस्टमर के ऊपर से हटा देती है। साल भर अगर आप लोन नहीं दे पा रहे हैं, साल भर अगर असमर्थ है लोन देने में, तो आपका लोन खुद ब खुद माफ हो जाएगा। बिल्कुल। सर यहाँ पे तो जितना भी सवाल था हम तो आपसे पूछे, अगर जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर और भी सवाल उनके मन में जनरेट हो रहा है, तो सर वो आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? देखिए हमको लगता है कि हर जानकारी आपको मिल ही गया होगा, जी। लेकिन समस्या तो हर जगह लगातार देखने को मिल कुछ रहा है। सवाल मन में रह हाँ एकदम लगातार, कोई भी सवाल हो, कोई भी समस्या हो, मेरा नंबर भी है 970991 9709791367। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं या कॉल भी करिएगा। शाम के बाद 6-7 बजे के बाद जो है आप कॉल भी कर सकते हैं। और देखिए खास करके चूंकि हम लोग सुपौल, सहरसा, मधेपुरा क्षेत्र में लगातार रहते हैं, खास करके इस क्षेत्र में अगर किसी के साथ भी कोई लोन कर्मी, फाइनेंस कर्मी इस तरह से गाली गलौज, अभद्रता करता है, तो आप लोग बेझिझक हमसे संपर्क करिए और हम लोग तमाम टीम के साथ आएंगे और आपका मदद करेंगे और ऐसे स्टाफ को सबक सिखाने का काम करेंगे। और ना पुलिस से डरना है और ना ही स्टाफ से, किसी से भी नहीं डरना है, क्योंकि डरना देखिए तो नहीं है। गरीब महिला रहती है सर, नॉलेज नहीं रहता है, काफी ज्यादा घबरा जाती है, डर जाती है, इसी वजह से तो गलत कदम उठा लेती है। बिल्कुल एकदम भी नहीं डरना है, क्योंकि देखिए लोन लेना अपराध नहीं है, लोन लेना गुनाह नहीं है, लेकिन जब कंपनी वो अपनी गलती से ऐसे लोगों को लोन दे देता है तो जाके उसका लोन फंसता है। वहाँ पे आपका गलती नहीं है, आप नहीं दे पा रहे हैं, आपकी गलती नहीं है, लेकिन आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना है। और इसीलिए हम उम्मीद करते हैं कि उस वीडियो के तरह आप लोग इस वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये वीडियो पहुंच सके और लोगों का जो ये समस्या है, समस्या का हल हो सके और लोगों में ये डर जो रहता है लोन को लेकर, लोन स्टाफ को लेकर, वो डर बाहर निकल सके। जी ऑफ कोर्स यहाँ पे सारी जानकारी ऑलमोस्ट आपको मिल गई होगी। अगर कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो नीचे में कांटेक्ट नंबर भी दिया हुआ है सर का, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बिल्कुल। और मैडम लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा जी कि चूंकि आप जानते भी हैं, जो हमारा वीडियो कई बार आप लोग देखे भी होंगे, और आप लोग जो नहीं देखे हैं उनको बता देना चाहते हैं, ये वीडियो तो आप पूरा देख ही लिए होंगे, देख लिए हैं तो शेयर इसको जरूर करिएगा वीडियो को ज़्यादा। हाँ, और भी लोगों को जो भी प्रॉब्लम है हाँ, इसके तहत वो समझ पाए इस चीज को लेकर के, डरे ना किसी से। हाँ, और गलत कदम तो बिल्कुल नहीं उठाना है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, इस वीडियो को तो शेयर करना ही करना है। और मैं भी चूंकि मीडिया से ही जुड़ा हुआ हूँ, मेरा भी न्यूज चैनल है DNY न्यूज के नाम से, मेरा यूट्यूब, फेसबुक पर चैनल मिल जाएगा। तो और चैनल पे भी बहुत सारा जानकारी है सर। जी, हम चूंकि देखिए पहले शुरुआत में ही बताया कि जिस दिन मैं कंपनी को छोड़ा था, उसी दिन से मैं ठान लिया था कि एक तरह से मुहिम चलाना है। फाइनली लग रहा है सर सक्सेस हो रहा है। एकदम आप लोगों के सहयोग से, आप लोगों के सपोर्ट से, तमाम मीडिया बंधु के सपोर्ट से हमारा मुहिम सफल हो रहा है। और हमें खुशी तो इतना हो रहा है ना मैम, कि देखिए शुरुआत में जब हम वीडियो इस पर बना रहे थे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा था एकदम, तो बहुत खुशी हो रहा है, हम लोग का मुहिम जो है सफल हो रहा है। तो बस लास्ट में आप लोग हमारे भी चैनल को DNY न्यूज को विजिट करिए, बहुत सारा वीडियो डाला हुआ है, उस पर भी जाइए। हम उम्मीद करते हैं कि पूरी जानकारी मिल गया होगा। हम तो ये कह रहे हैं ना मैम कि इस वीडियो को जो पूरा देख लिए होंगे, वो शायद अब इसके बाद से लोन वालों से डरेंगे भी नहीं, नहीं डरेंगे। जी तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।